कर्नल सिरोही लगे हाथों चीन की भी थू-थू हो रही है। और ये पाकिस्तान के खुद के लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं जाओ मिला लो चाइना से हाथ, जाओ ले लो वहां से हथियार, यहां तो ये हथियार किसी काम के नहीं रहे। चाइनीज मिसाइल जो कि फुस हो गई, चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम जो कि काम नहीं किया। और अब लोग पाकिस्तानी हुकूमत से सवाल कर रहे हैं कि क्यों ये टैक्स का बोझ हम पर डाला, महंगाई का बोझ हम पर डाला, जब डिफेंस के क्षेत्र में कुछ करना नहीं था। बचे कुछ हथियार भी यूक्रेन को बेच दिए गए। यानी पाकिस्तान को तो गालियां पड़ ही रही हैं, साथ साथ चीन को भी पड़ रही हैं। रचना जी, बिल्कुल बहुत सही बात है आपकी। क्योंकि पाकिस्तान अब तक हमेशा यही सोचता था कि जब भी भारत के साथ हमला होगा, चीन हमारे साथ खड़ा होगा, हमारी जो है मदद करेगा, मिलिटरीली भी, इकोनॉमिकली भी, और जरूरत पड़ेगी तो अपनी जो एलएसी पे डिप्लॉयमेंट है उसको, डिप्लॉयमेंट को और बढ़ाएगा, ताकि इंडिया का जो है ध्यान जो है दो फ्रंट पे हो जाए। लेकिन वो चाइना इतना बेवकूफ नहीं है। अगर आप देखेंगे, 1965 की लड़ाई हुई, चाइना ने कुछ नहीं किया। 1971 की लड़ाई हुई, चाइना ने कुछ नहीं किया। कारगिल हुआ, कुछ। तो चाइना जो है इतना बेवकूफ नहीं है जितना पाकिस्तान समझता है। तो मुझे ये लगता है कि चाइना इंटरवीन नहीं करेगा। और जो अवाम पाकिस्तान का है, जो इस चीज को क्वेश्चन कर रहा है कि आपने तो कहा था कि चाइना हमारा हिमालय से ऊंचा है और समुद्र से नीचा हमारा रिश्ता है, वो रिश्ता कहाँ गया? वो तो रिश्ता दिख ही नहीं रहा कहीं। क्योंकि चाइना तो सिर्फ कंसर्न शो कर रहा है। चाइना कह रहा है कि रिस्ट्रेंट रखो, झगड़ा मत करो। ये तो कोई भी कर सकता है, इसमें नई चीज क्या है? तो मुझे लगता है सबसे बड़ा धोखा जो है चाइना ने पाकिस्तान को दिया है। और मुझे ये उम्मीद भी नहीं थी कि चाइना जो है कभी करेगा। चाइना को आप देखो, अमेरिका के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट जो ट्रेड पार्टनर है वो इंडिया है। अगर इंडिया चाइना के साथ ट्रेड बंद कर दे तो चाइना की तो फैक्ट्रियां सारी बंद हो जाएंगी, भूखे मर जाएंगे चाइनीज। तो वो पाकिस्तान के लिए जो खुद पिटा हुआ देश है, उसके लिए वो अपने जो ट्रेड है उसको बर्बाद क्यों करे? तो पाकिस्तान की जनता अगर चाइना को यूं ही गाली तो दे, नहीं चीन का जो नाम है वो चालबाज चीन कहा जाता है। ये सब चालें उसके दिमाग में चलती हैं और इसीलिए अब पाकिस्तान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। लेकिन अहमद मस्ती खान जी, चूंकि सोशल मीडिया पर बहुत सी खबरें हैं और सभी खबरों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, बहुत सी फेक खबरें भी चल रही हैं। चूंकि आप लगातार बलूचिस्तान के लोगों के संपर्क में रहते हैं, एक्चुअल में अभी चल क्या रहा है? इस बीच पाकिस्तानी फौज पर, पाकिस्तानी पुलिस पर हमले तो खूब हो रहे हैं। बलूचों में गुस्सा भी बहुत ज्यादा है। उन्हें लग रहा है कि ये सही टाइम है, उधर से भारत वार करे, इधर से हम वार करें और पीछा छूटे हमारा, आजादी कम से कम मिल जाए। ये देखिए, जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले अर्ज किया था, कुछ घंटों के लिए दिन में शायद पाकिस्तान की फौज की थोड़ी बहुत कुछ चलती है। जैसे ही शाम होता है हमारा राज होता है। हम जो है, हमारे बलोचों का जो है राज, ज्यादा टाइम जो 24 कलाक है ना दिन में, उसमें 20 कलाक तो बलोचों का है बलूचिस्तान पे। ये जो है ना बेवकूफ। अब देख, मैं एक अर्ज करूं आपसे, कोई भी रियासत जो है वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन नहीं होती है। और हमें भी ये पता है, हिंदुस्तान भारत माता है, हम उसको इंतहाई इज्जत से देखते हैं, हम उनकी कदर करते हैं, हम उससे मोहब्बत करते हैं। लेकिन हमें मालूम है कि वो कोई खैराती इदारा नहीं है। लेकिन मैं ये आपसे अर्ज करूं, देखें, पिछली जो सदी थी उसको भी सेंचुरी ऑफ इंडिया होना चाहिए था, लेकिन ये अंग्रेजों ने ये जो मनहूस मुल्क पाकिस्तान ये बनाया मॉन्स्टर, इसके वजह से इंडिया को जो है लास्ट सेंचुरी इंडियन सेंचुरी नहीं बनी थी। अब इस सेंचुरी में दोबारा एक चांस मस्ती खान जी, आप रहिए आप, एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ा अपडेट आ रहा है इस बीच। दर्शकों को बता दें बड़ी खबर, उसके बाद में आपका रुख करूंगी। उरी से इस वक्त आ रही है बड़ी खबर। पुंछ और उरी, जहां पर पाकिस्तान ने नापाक हरकतें की हैं, उरी में भारी गोलीबारी शुरू हो गई है। शाम होते ही गोलीबारी की खबर सामने आ गई। उरी से इस वक्त बहुत बड़ा अपडेट, बहुत बड़ी खबर, जहां उरी में भारी गोलीबारी शुरू हो गई है। सीमा पार से ये कोशिशें लगातार हो रही हैं। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग शुरू हुई है, सीज फायर तोड़ रहा है, सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान लगातार कर रहा है। मोर्टार शेल दागे गए हैं और भारतीय सेना करारा जवाब भी दे रही है। इससे पहले पुंछ में, उरी में जो पाकिस्तान की तरफ से हिमाकत हुई है वो किसी से छिपी नहीं है। वहां टूटे हुए घर जो कि खंडहर में तब्दील हो गए हैं, लोगों को चोट भी पहुंची है और उसी का नतीजा ये है कि भारत ने भी फिर मुंह तोड़ जवाब दिया है और ऐसा जवाब दिया है जो जरूरी है भी। पाकिस्तान पर चोट करना इस वक्त जरूरी है भी। कर्नल चौबे, अगर पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा, बार बार इस तरह की हरकत दोहरा रहा है, तो फिर इलाज क्या है और पक्का इलाज क्या है? अब देखिए, पाकिस्तान का इरादा इस समय एलओसी को हॉट रखने का है। ये जनरली फौजी भाषा में हम कहते हैं, जब
वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ फायर होता है। एक्सचेंज ऑफ फायर हमने देखा 2 दिन पहले जो था वो स्मॉल आर्म्स का फायर चल रहा था। उसके बाद में वो चेंज होकर उसको एस्केलेट करके आर्टिलरी शेल्स का एक्सचेंज शुरू हुआ। आर्टिलरी शेल्स में भी कल मैं सुनने में आया था, मुझे खबर आ रही थी कि वहाँ पर मीडियम आरटी का प्रयोग किया जा रहा है। मीडियम आरटी का मतलब है, आपके श्रोताओं की जानकारी के लिए, जिसका डायामीटर 105 मिलीमीटर से लेकर 155 मिलीमीटर होता है। ऐसी तोपों को मीडियम आर्टिलरी की रेंज में लाते हैं। इनका फायर एक्सचेंज जो था वो जारी था। अब मीडियम आर्टिलरी का जो शेल होता है, जैसे अगर आप माने कि अगर 155 मिलीमीटर बोफोर्स अगर फायर कर रही है तो उसका एक शेल जो है वो 50 से 55 किलो के बीच का होता है। अगर 130 मिलीमीटर फायर कर रही है तो उसका शेल इतना भारी होता है कि उसके अंदर करीब 3.25 किलो TNT समाता है। इतनी ज़्यादा एक्सप्लोसिव पावर जो है वहां पर एम्प्लॉय की जा रही है। कर्नल चौबे, थोड़ी देर के लिए आपको रोक रही हूँ। जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं वो जान लें, कर्नल चौबे जैसा बता रहे थे कि ये कार्रवाई जारी है, उसमें बड़े एक्शन की जरूरत। उरी में एक बार फिर से जो सीज फायर का उल्लंघन है वो पाकिस्तान की ओर से किया गया है। पाकिस्तान लगातार गोलीबारी कर रहा है और उसका जवाब दे रही है भारतीय सेना। लेकिन इस वक्त में चूंकि हम देख रहे हैं कर्नल चौबे, पहली रात जो रही 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया, 200 के करीब आतंकी मारे गए हैं और ये संख्या और अभी बढ़ेगी, ये तय समझिएगा, क्योंकि 9 ठिकाने हैं। जानकारी ऐसी भी कि 21 कुल मिलाकर टारगेट है, 9 ध्वस्त हो गए हैं, 12 पर अभी हमला होना बाकी है, यानी कि उन्हें खत्म करना बाकी है। इस बीच ये जो LOC पर बार बार पाकिस्तान कर रहा है, वो क्या ध्यान भटकाने के लिए भी हो सकता है क्या? देखिए, ध्यान भटकाने के लिए भी हो सकता है। होता क्या है कि आप PCR नाम ठीक कर लें। कर्नल चौबे मेरे पास बैठे हैं और कर्नल चौबे इस वक्त बोल रहे हैं, तो नाम प्लीज ठीक कर लें। जी, अपनी बात कहिए। थैंक यू। ये ध्यान भटकाने के लिए भी हो सकता है और अपना दबदबा दिखाने के लिए भी हो सकता है। LOC पर ऐसी प्लेसमेंट होती है फोर्सेस की, जहां पर कुछ जगह पर पाकिस्तान की फोर्सेस का अपर हैंड होता है, कुछ जगह पर इंडियन फोर्सेस का अपर हैंड होता है। तो जिस फोर्स का अपर हैंड जहां पर होता है वो फायर दूसरे पर डालता है और अपने आप को डोमिनेटिंग सिचुएशन पे लाने की कोशिश करता है, वो बैलेंस करता है जिसमें वो वीक सिनेरियो पर होता है। तो जहां पर पाकिस्तान का सिनेरियो स्ट्रांग होगा वो वहां से फायर आपके ऊपर डालेगा और आप रिटेलिएटरी फायर जो है उस पर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ फायर जो होता है वो आपके हाथ में होता है। आप उसको कितना एस्केलेट करना चाहते हैं वो आपके हाथ में होता है। आप कौन से वेपन सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आपके हाथ में होता है। जनरली क्या होता है कि आप बंकर बर्स्टिंग की कोशिश करते हैं, वहां पर आर्टिलरी की छोटी तोपों को डायरेक्ट फायरिंग रोल में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप किसी राइफल को एम लेकर दुश्मन की तरफ फायर करते हैं, वैसे आर्टिलरी गन जो है उसका गोला पैराबोला बनाकर चलता है। इस क्षेत्र में आप क्या करेंगे, आर्टिलरी गन का रुख सीधा दुश्मन की तरफ करते हैं और डायरेक्ट फायर करते हैं, जिससे गोला जो है वो सीधी मार करता है। अच्छा, इधर हो गई गोलीबारी शुरू और देखिए बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर जो टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ जो पट्टी है उसमें आप देख रहे हैं।